एक भतीजा जो अपने बुआ के यहाँ जाता है और बुआ के यहाँ बोलता है कि आपके जो छोटे वाले भतीजा है उसकी शादी है और आपको जरूर आना है। तो बुआ बड़े प्रेम और नर्म मिजाज से बोलती है कि हाँ भैया मैं जरूर आऊंगी। तभी वो जो है झुकता है बुआ का आशीर्वाद लेने के लिए। तभी उसके पैर जो है वो अलग तरीके से दबाता है, जैसे घुटने से और नीचे तक जो है वो जाता है। वो कुछ अलग सा ही जो है उनसे आशीर्वाद लेता है। तभी बुआ जो है वो समझ नहीं पाती कुछ। और यहाँ पे बुआ बोलती है कि हाँ भैया हम जरूर आएंगे, तुम जो है शादी की तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो, हम जरूर आएंगे। और इतना कहते ही वो चला जाता है। और वहीं पे जो है ये स्टोरी, ये जो क्राइम है वो शुरू होती है। और जो कातिल है उसको कोई भी नहीं समझ पाता कि उसने जो है इतने सारे कत्ल किए क्यों। ये दरअसल बात ये है 6 कत्लों का, एक नहीं दो नहीं 6 कत्ल जो है किया गया कातिल के द्वारा। और यहाँ पे जो है कातिल ने अपने ही लोगों को 6 लोगों को मार दिया। और यहाँ पे अगर उसकी फरसा जिससे वो मार रहा था सभी लोगों को, अगर उसका वो टूटता नहीं तो शायद 4 लोगों की और मौत हो जाती। और ये शादी ब्याह में दुल्हन को ही जो है मार देता है, मौत के घाट उतार देता है। और किसने ये सोचा था कि वो दुल्हन जो सजी धजी, एक जो है उसकी मेहंदी की हाथ की जो है मेहंदी भी नहीं छूटी थी और उसने जो है उसको मार दिया गया है। और उसका जो है जुर्म वो क्या था वो किसी को भी नहीं पता चला। और इसकी जो लास्ट में जब इसको न्यूज़ के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा सभी को पता चलता है कि ऐसा कुछ हो गया, 6 कत्ल हो गए, वो भी इस वजह से, तो सभी लोग जो है आश्चर्यचकित रह जाते हैं और सभी लोग जो है होश खो बैठते हैं कि ऐसा भी कुछ हो जाता है। जबकि ऐसा केस जो है पहले किसी ने नहीं देखा था कि ऐसे जो है ऐसी चीजों में, ऐसी बातों में जो है कोई इतना बड़ा कदम उठा सकता है। तो चलिए बताते हैं कि कहाँ का क्राइम है और कैसे ये क्राइम जो है वो शुरू हुआ, क्या हुआ इसका अंत। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ, ताकि वो जान सके कि ऐसी भी जो है आज के क्राइम होते हैं। तो यहाँ पे ये जो केस है वो उत्तर प्रदेश की मैनपुरा जिले का है। और मैनपुरा के जो है अंदर एक गांव पड़ता है किसनी का ये जो ये घटना है। सोनू नाम का एक लड़का रहता है जिसकी शादी जो है वो 23 जून 2023 को रहती है। और यहाँ पे जो है सभी को जैसे इनविटेशन दिया जाता है, सभी को अच्छे से बुलाया जाता है। और यहाँ पे सोनू जो है वो 3 भाई रहते हैं और एक बहन रहती है। बहन की जो है बड़ी रहती है, उनकी शादी हो जाती है। और सोनू के बड़े वाले भाई की भी, किशन की भी शादी हो जाती है। और यहाँ पे अब सोनू की बारी है। और सोनू जो है और सोनू का सबसे छोटा वाला भाई, ये दोनों काफी कमाने में अच्छे थे, काफी ज्यादा पैसा कमाते थे। और यहाँ पे सोनू की जो शादी है उसी के गांव से 50 किलोमीटर दूर एक गांव में जो है, वहां पे गंगापुर नाम का एक गांव रहता है जिसमें उसकी शादी हो रही थी। और यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी तैयारी रहती है। जिस दिन बारात जाती है सभी लोग सज धज के जो है बाराती बन के जाते हैं। और यहाँ पे जो है रात में ऐसा प्लान किया जाता है कि जो डीजे है वो बुक कर लेना चाहिए। यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि डीजे में नाचेंगे, पर अगर लाइट चली गई तो यहाँ पे कुछ जो है मजा वो किरकिरा हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे जो है जनरेटर भी उसको भी बुक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे सारी चीजों की व्यवस्था की जाती है। और धीरे धीरे जो है ये शादी का जो भी कार्यक्रम रहता है वो शादी होती है। और सुबह जो है जितने भी लोग नाचे रहते हैं तो वहाँ पे जो थक जाते हैं तो वो सोनू का जो भाई रहता है, वो बड़ा वाला भाई, उस सभी के लिए जो है कोल्ड ड्रिंक्स लाता है, दुल्हन को और सभी को कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो पिलाता है। जो ज्यादा डीजे में नाचे रहते हैं उनको भी जो है कोल्ड ड्रिंक्स दी जाती है। और इस तरीके से विदाई होती है, काफी अच्छी जो है उन शादी होती, काफी सभी लोग जो है खुश होते हैं कि अच्छी खासी जो है शादी हो गई और अच्छे तरीके से शादी हो गई। सब लोग जो है अपने अपने घर जाते हैं। और यहाँ पे जो है दुल्हन जो शादी वाला घर रहता है उसमें काफी ज्यादा भीड़ रहती है। और यहाँ पे जो है शादी जैसे संपन्न हुई, विदाई के दिन सभी लोग आते हैं और थक मर के जो है यहाँ पे सो जाते हैं। सुबह जो है हर दिन जैसे सब लोग सो के जगते हैं उसी तरीके से सुबह जो है वो जगती है। उनकी जो बड़ी बहन रहती है, इकलौती जो बहन रहती है, वो जाती है शौच के लिए बाहर जाती है। और यहाँ पे उनका बड़ा सोनू का जो बड़ा वाला भाई रहता है वो भी नॉर्मल जैसे हर दिन जगता था उसी तरीके से जगता है। और जगते हुए एक कमरे की ओर जाता है जिसमें फरसा जो है, जिसमें धारदार हथियार और एक डंडा में उसने जो है धारदार हथियार को फिट करवा के रखा था, बहुत दिनों से फिट करा के रखा था। तो वो अचानक से उसको लेता है और लेने के बाद जो है सोनू का कमरा जो है वो ऊपर रहता है। तो यहाँ पे वो उसके कमरे में जाता है और इत्तेफाक से उनका कमरे का जो गेट है वो खुला रहता है। तो यहाँ पे सोनू का जो बड़ा भाई किशन रहता है वो जाता है और यहाँ पे दुल्हन को जो है
लगातार वार करने जाते हैं और इतना धारदार, वो इतना जो है नोकीला, इतना उसको धारदार हथियार था कि एक अगर कहीं भी मारता था, अगर हाथ में मारता था तो वो हाथ अलग हो जाता था। इतना जो है खतरनाक वो हथियार बनवाया था। यहाँ पे दुल्हन पे पहले वो वार करता है और दुल्हन ये सोच नहीं पाती, समझ नहीं पाती, दोनों दूल्हा दुल्हन जो है वो सोते रहते हैं और यहाँ पे दुल्हन को जो है ऑन द स्पॉट मार देता है। और जैसे ही कुछ दूल्हे को समझ में आता है उस पे भी वार करता है और उसको भी जो है वो मार देता है। यहाँ पे उसकी जो है जो तमन्नाएं रहती हैं वो शांत नहीं होती और वो जैसे ही नीचे आता है तो एक चारपाई में उसको दिखते हैं कि उसके जो है बहन के हस्बैंड, जो बहनोई रहते हैं वो संतोष, वो भी लेटे रहते हैं, तो उनको भी उसी तरीके से वो मारता है और वो भी ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। उसके बाद उसके बगल में जो है उसका भाई छोटा वाला रहता है, सबसे छोटा जो भाई था वो वहीं पे सोता रहता है, तो उसको भी इसी तरीके से मार देते हैं। और वहीं पे जो है उसका बड़े वाले भाई का दोस्त रहता है, तो उसको भी दीपक का नाम रहता है, उसको भी जो है उसी तरीके से वो मार देते हैं। और यहाँ पे इसका जो है इस तरीके से इसका पेट नहीं भरता और यहाँ पे जो है अपने कमरे की तरफ जाता है किशन, और किशन के कमरे में जो है उसकी पत्नी सोई रहती है और उसकी जो मामी है वो सोई रहती है। तो यहाँ पे जैसे वो जाता है अपनी पत्नी को मारने, तभी उसकी पत्नी जो है वो काफी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अपने बचाव के लिए जग जाती है। और जैसे उस पर वार करने की कोशिश करता है तो एक खटिया जो रहती है उसके ऊपर जो है उसका हथियार उस पर लग जाता है और वहां से उसका जो है वो टूट जाता है। तो फिर भी वो इतने में मानता नहीं है, फिर भी सभी पे वार करते जाता है। पर यहाँ पे उसकी मामी जो है वो काफी ज्यादा चीखने चिल्लाने लगती है। तभी देखते हैं जो उसके जो है किशन के पिता बाहर बैठे रहते हैं, तो वो अचानक से अंदर आते हैं और अंदर आने के बाद जो ये नज़ारा देखते हैं वो होश उनको नहीं रहता और यहाँ पे देखते हैं और उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो उन पे भी वार करता है। यहाँ पे उसकी माँ भी आती है तो उन पे भी वार करता है और सभी पे वार करता है। पर यहाँ पे चारों लोग जो हैं वो घायल हुए थे, इनको कुछ हुआ नहीं था, पर यहाँ पे इसने पहले 5 कत्ल कर दिए थे। और यहीं पे तुरंत जो है कुछ उससे पूछा जाता, कुछ उस पर किया जाता, तभी वो जो है वो अपने कमरे में जाता है, दूसरे कमरे में, और यहाँ पे दूसरे कमरे में जाने के बाद अपने आप को जो है वो गोली मार देता है। और यहाँ पे इस तरीके से जो है काफी गांव के लोग इकट्ठा हो गए थे और ये कोई नहीं समझ पा रहा था कि एक शादी वाले घर में ऐसी क्या दुश्मनी हो गई कि दूल्हा दुल्हन को और जो है सभी को मौत के घाट उतार दिया, 5 कत्ल कर दिए और खुद को भी जो है वो मार दिया और यहाँ पे 4 लोगों को घायल कर दिया। और जैसे ही सोच के बाद जो है उसकी बड़ी बहन आती है तो उसको कुछ होश ही नहीं रहता, जब अपने पति की लाश ऐसे देखती है तो यहाँ पे उसको कुछ होश ही नहीं रहता, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तभी जो है डीएसपी एसपी सभी लोग आते हैं और यहाँ पे जब छानबीन करते हैं, जो है आगे बहुत भीड़ न रहे तो सभी की जो बॉडी है वो अपने कब्जे में लेते हैं। और जैसे कब्जे में लेने के बाद उससे पूछताछ उनके घर वालों से जो है सभी जांच पड़ताल चालू हो जाती है। तब यहाँ पे उनके पिताजी से और यहाँ पे उसकी माता से सभी से पूछताछ की जाती है। तो यहाँ पे उनके पिताजी बोलते हैं कि वो जो बड़ा वाला बेटा था वो निकम्मा था, पैसे कमाने में उसका कोई भी वो नहीं था। तो यहाँ पे जो 2 सोनू और जो छोटा वाला लड़का था वो मेरे काफ़ी अच्छे कमाते थे, इसीलिए मैंने उसको जो है अपनी जो बीच वाले जो लड़के की शादी में कर रहा था तो उसमें मैंने उसको बुलाया भी नहीं था, फिर भी वो आया। और यहाँ पे जो है मैंने उसके उन छोटे बीच वाले लड़के और छोटे वाले लड़के के लिए मैंने यहाँ पे ज़मीन भी खरीद के रखी थी, जो मैं उसको नहीं देता पर अपने दोनों बच्चों को देता। यहाँ पे इस चीज में काफी ज्यादा बहस हो रही थी, हर दिन बहस हो रही थी। और यहाँ पे उसकी पत्नी बोलती है कि यहाँ पे जो है पैसे वैसे को लेकर काफी ज्यादा जो है यहाँ पे मैटर होता था, हर दिन लड़ाई होती थी। पर यहाँ पे एग्जैक्ट किसी को नहीं पता चला कि यहाँ पे सोनू की भाई जो किशन है वो सबको इस तरीके से क्यों मार दिया और खुद को भी उसने क्यों मार दिया। और यहाँ पे जो है पैसे का क्या इतना बड़ा मैटर हो गया था कि सभी को जो है मौत के घाट उतारने पे यहाँ पे तुला था। और यहाँ पे नई दुल्हन का जो है क्या कसूर था जो उनको भी उस तरीके से बेरहमी से जो है मारा गया। और इस तरीके से जो है यहाँ पे इतना बड़ा कांड जो है, इतना बड़ा क्राइम 2023 में जून में हुआ और इस तरीके से जो है बहुत बड़ा ये हेडलाइन बना हुआ था, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रहा था इस तरीके के जो क्राइम है। और यहाँ पे ज़्यादा दूर के नहीं, उत्तर प्रदेश की ही ये घटना है। तो यहाँ पे आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस कहानी में आप क्या सीखते हैं? किसी को जो है यहाँ ये कोई भी कहानी अगर हम सुनाते हैं उसमें आपको कोई किसी को भी ठेस पहुँचाने के लिए, चाहे वो शादीशुदा वाले या कोई भी ऐसा केस रहता है जिसमें कि किसी को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं सुनाई जाती, जो जैसे घटित होती है, जो जहाँ घटनाएं होती हैं वो सुनाने के लिए, ताकि आप सतर्क रहें और अच्छे सेफ रहें और जाने की ऐसे ऐसे क्राइम जो है वो इस दुनिया में, उस देश में चल रहे हैं, आपके आस पड़ोस में इस तरीके के क्राइम जो है वो हो रहे हैं। चलिए मिलेंगे कल के नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।